जो हम आप लोगों को डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने का जो है नियम और उदाहरण बता रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के परिवर्तन को या चेंजिंग को जान लिया है। मैंने यदि जो है हमारे सेंटेंस असर्टिव में या इंट्रोगेटिव में या इम्परेटिव में या ऑब्जेक्टिव में या एक्सक्लेमेटरी में होते हैं तो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब हमको ये देखना है कि यदि जो है वो जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है वो जो है मिक्सअप वाला है या कन्वर्सेशनल है या डायलॉग रूप में है, माने जो है वो एक ही पैसेज रूप में या जो है एक ही जो है बात में कई तरह के वाक्य आए हैं, माने असर्टिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इम्परेटिव भी है इत्यादि हैं, और उसको हमको इनडायरेक्ट बदलना है तो उसको हम कैसे बदलेंगे ये आज हम लोगों को सीखना है। क्या सीखना है? चेंजिंग ऑफ मिक्स्ड सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, माने जो है मिश्रित वाक्यों को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो इसके लिए हमको जो है आई एम गोइंग टू टेल यू सम रूल्स, इफ यू फॉलो देम यू विल बी एक्सपीरियंस होल्डर इन दिस मैटर। देखिए, जैसे वो एक ही क्वेश्चन में या एक ही जो है वो डायरेक्ट स्पीच में तमाम तरह के वाक्य हैं, तो उसको इनडायरेक्ट बदलना है तो हम मैंने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उन वाक्यों को जो डायरेक्ट दिया गया है हम इत्मीनान दिल से, शुद्ध दिल से, प्रसन्नचित दिल से जो उसको इत्मीनान से पढ़ेंगे विदाउट एनी टेंशन। पढ़ने के बाद वो देखेंगे कि जो सेंटेंस हैं वो किस किस तरह के हैं, माने असर्टिव हैं कि इंट्रोगेटिव हैं कि इम्परेटिव हैं कि ऑब्जेक्टिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं। अब उसके बाद ये देखेंगे उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, हर तरह के वाक्य को बदलने के लिए जो नियम आपको बताया गया है, जैसी रिपोर्टिंग वर्ब लगती है उस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे, माने जिस तरह का वाक्य अगला रहेगा उस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। और जो रह गई बात जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम जो है वो रिपीट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और उसके बाद जो है अलग अलग बनाने के बाद सबको जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा वो मिक्स्ड सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने का जो है प्रोग्राम या कार्यक्रम। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, मोहन से टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, स्टॉप, विल यू गिव मी योर बाईसाइकिल फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क मेरे कहाँ क्लोज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो डायरेक्ट में दो तरह के वाक्य, किस तरह के? दो तरह के। ये आई एम गोइंग टू मार्केट ये असर्टिव है, माने विसूचक है, और विल यू गिव मी योर बाईसाइकिल फॉर 1 आवर ये इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे पहला वाक्य हमारा जो आ रहा है जिसको इनडायरेक्ट बदलना है वो असर्टिव में है, आई एम गोइंग टू मार्केट, और इसके पहले मोहन से टू मी। तो आई एम गोइंग टू मार्केट ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब से टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड बदलेंगे। तो मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। असर्टिव सेंटेंसेज में कंजक्शन दैट का प्रयोग अवश्य होता है। दैट कंजक्शन इज यूज्ड सर्टेनली इन असर्टिव सेंटेंसेज, वी शैल हैव टू नो। तो मोहन टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू मार्केट का क्या हो जाएगा, आई बदलेगा मोहन के हिसाब से, मोहन थर्ड पर्सन का जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए हो जाएगा ही, और आई एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, आई के साथ प्रयोग किया गया है, इसको हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेंगे। तो ही के साथ हो जाएगा वाज, गोइंग का गोइंग रहेगा, तो मार्केट जो लिखा जाएगा। तो इतने का हो गया मोहन से टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट का हो गया मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है विल यू गिव मी योर बाईसाइकिल फॉर 1 आवर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, जहां हमारा जो है वाक्य जो है समाप्त हुआ है पहली तरह का,
उसी के बाद जो हम क्या करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आस्क्ड। लेकिन क्योंकि दो वाक्य जुड़ रहा है इसलिए जो है हम एंड कंजक्शन का भी प्रयोग करेंगे। तो एंड आस्क्ड मी, मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट एंड आस्क्ड मी। आज लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट जो है पुनः इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो है वो फिर से जो है एक वाक्य कहा गया है, एंड आस्क्ड मी। और देखिए ये सेंटेंस जो है विल यू गिव मी, ये स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगता है और सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब को जो है वो पास्ट टेंस बदलते हैं। तो क्या हो गया, एंड आस्क्ड मी इफ। अब देखिए इफ यू बदलेगा इसके हिसाब से, मी के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई हो जाएगा। और विल यू के साथ लगता है, एक साथ सेल लगता है, सेल का पास्ट टेंस क्या होगा, शुड। इफ आई शुड गिव, और मी का हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का है इसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा। और योर जो है सेकंड पर्सन का है, ये बदल जाएगा, मी के अनुसार माई हो जाएगा, बाय साइकिल फॉर 1 आवर कुछ फुल स्टॉप। तो आप देख लीजिए पूरे सेंटेंस का विधिवत और सही जो है वो इनडायरेक्ट क्या हुआ। मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट एंड आस्क्ड मी इफ आई शुड गिव हिम माई बाईसाइकिल फॉर 1 आवर फुल स्टॉप। तो इसका जो है आपका डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट एंड आस्क्ड मी इफ आई शुड भी लगा सकते, वुड भी लगा सकते हैं। इफ आई शुड गिव हिम माई बाईसाइकिल फॉर एन आवर फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट में सारे सेंटेंसेस जो है वो हो जाते हैं सिंपल या असर्टिव के, इसलिए अंत में फुल स्टॉप ही लगाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, माई फादर ऑफन सेज टू मी। डायरेक्ट है, माई फादर ऑफन सेज टू मी if you don't work hard you will fail. If you do not work hard you will fail. देखिए क्या होगा इसका, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, माई फादर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। हम देखते हैं कि जो ये सेंटेंस है माई फादर ऑफन सेज टू मी, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है या फ्यूचर डेफिनिट टेंस में होता है, माने चाहे फ्यूचर में हो चाहे जो है प्रेजेंट में हो, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच मानी इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला भाग। तो क्या होता है
जो इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला वाक्य होगा उसका टेंस जो है हम कदापि नहीं बदलेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो रान हो जाएगा। परिवर्तन क्या होगा, कामा इन्वर्टेड कामा घटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है एसर्टिव सेंटेंस का है। तो क्या हो गया, और ये जो रिपोर्टिव वर्ब सेज टू है इसको हम किसमें बदलेंगे, टेल्स में। ठीक, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर जो है सेड टू या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में, और से को जो है टेल में, इत्यादि हम जो है इसे बदलते हैं। तो क्या हो गया, माई फादर ऑफन, ऑफन मीन्स होता है बहुधा या अधिकतर या प्रायः। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। माई फादर ऑफन, सेज टू को किस में बदलेंगे, सेज टू विल बी चेंज इनटू टेल्स, ऑफन टेल्स मी, कंडीशन दैट, इफ जो है ये है, इफ यू माने यू का स्थान क्या हो जाएगा, यू इज आंसर टू ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, माने यू इज कंसर्न टू सेकंड पर्सन, so it will be changed according to our object. Our object is me, so it will be changed into I. If I do not work hard, क्या हो जाएगा, work hard, I shall fail, मैंने एक साथ भी लगता है और आई और भी साथ क्या लगता है, सर। इस तरह से आपका जो दूसरा उदाहरण हो गया। और देखिए, the teacher said direct, the teacher said to the students, will you complete your homework given by me? If you do not do this, you will be punished. देखिए, the teacher said to the students, will you complete your homework given by me? Question mark, inverted commas closed. If you don't do this, you will be punished. इसका जो है वो इंडायरेक्ट क्या होगा, देखिए, the teacher asked the student, आज क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव में है और इसकी शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। तो इसका जो है वो क्या होगा, पहले भाग का जो है डायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ they would complete their homework given by him, full stop। अब देखिए, ये भाग जो है इंट्रोगेटिव में था, इसलिए जो है इंट्रोगेटिव के नियम के अनुसार बदला गया। अब अगला भाग जो है वो एसर्टिव का है, इसलिए एसर्टिव के साथ बदला जाएगा। एंड क्योंकि जो है वो ये एसर्टिव का, इसलिए
and asked and told them if they did not do that they would be punished। ये हो गया, क्या हो गया इनडायरेक्ट, ध्यान दीजिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर asked the students, the teacher asked the students if they would complete their homework given by him and told them if they did not do that they would be punished। ठीक, इस तरह से हम जो है, अगर हमारा जो है क्वेश्चन वो जो है वो कन्वर्सेशनल है या डायलॉग रूप में है या मिक्सअप वाला है, तो उसके लिए घबराएंगे नहीं। हम इत्मीनान से उस जो है बड़े वाक्य को जो कई पार्ट्स में है उसको इत्मीनान से पढ़ेंगे, और जिस तरह का वाक्य रहेगा जब हम उसको इंडायरेक्ट बदलेंगे तो उस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब को लगाते हुए, ट्रांजैक्शन का प्रयोग करते हुए हम जो है सारे पैसेज को जो है जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो है इंडायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको और उदाहरण देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि ये भी पार्ट आपका जो है मजबूत हो जाए और आने वाले समय में आप जो है अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर सकें और आपका फ्यूचर जो है वो और जो खुशहाल हो सके। तो यहीं पर हम आज जो है आज की सेवा जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।